वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। प्लस टू फिज़िक्स में हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ईएमएफ की बात करते हैं कि ईएमएफ का क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ का मतलब है। अब ये दोनों ही कंसेप्ट कहाँ लागू होते हैं? दोनों ही कंसेप्ट जो हैं वो सेल के केस में लागू होते हैं। अगर हमारे पास ये सेल है, ये मान लो ये सेल टाइप है और इसके दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और ये हमारी वायर्स लगी हुई हैं और सर्किट, यहाँ पर सर्किट है, ये सर्किट में इसको कनेक्ट करना है। अगर ये सर्किट में कनेक्ट नहीं है तो ये ईएमएफ है। मीन्स द ईएमएफ ऑफ द सेल मे बी डिफाइंड एज द potential difference between the two poles of the cell। poles क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव। when the circuit is open, सर्किट क्या है? ओपन है। या when no current is drawn from the circuit, या सर्किट में कोई भी करंट जो है ड्रान नहीं हो रहा है, या सर्किट से ड्रान नहीं हो रहा है, सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा है। और दोनों ही केस में इसके यूनिट जो हैं जूल पर कूलम होते हैं। किसके? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के। अब देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है द डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द सेल व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। जब सर्किट क्या कर दिया जाए? क्लोज्ड कर दिया जाए। सर्किट क्लोज करेंगे तो इसमें क्या है? करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अंडरस्टैंड? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में सर्किट क्या होता है? क्लोज। अगर हम इन दोनों को एनालाइज करें, एक साइड ईएमएफ लिखें, दूसरी साइड हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखें, तो इन दोनों में क्या है? इन दोनों में अगर हम देखें तो पहला पॉइंट क्या आता है? पहला पॉइंट आता है कि ईएमएफ ऑफ द सेल may be defined as the potential difference between the two poles of the cell when the circuit is open। सर्किट इज ओपन। और यहाँ क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ सेल when, जब क्या हो? when circuit is closed। जब सर्किट क्या हो जाए? क्लोज्ड हो जाए। अब इस केस में क्या है? इस केस में सर्किट क्लोज ओपन है, नो करंट इज ड्रान मतलब फ्लो करता है। नो करंट इज ड्रान फ्रॉम द सर्किट से किसी प्रकार का करंट नहीं निकाला जा सकता या नहीं फ्लो करता है, या नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। नो करंट इज ड्रान फ्रॉम द सर्किट। अब इसमें क्या है? करंट इज ड्रान फ्रॉम द सर्किट। सर्किट से क्या है?
करंट ड्रान किया जा सकता है। यहाँ सर्किट क्या है, ओपन है, वहाँ सर्किट क्या है, क्लोज्ड है। तीसरा पॉइंट ये है SI यूनिट ऑफ EMF इज जूल पर कूलम, और इसके भी SI यूनिट ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलम। जूल पर कूलम, तो ये डिफरेंस आया किसके बीच में, EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो आप लोगों ने इसको इस ढंग से तैयार करना है। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, +2 6 पढ़ रहे हैं हम लोग। तो टर्मिनल पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल का होता है दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल। जो सेल होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं लिक्विड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इनके द्वारा रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है, किसको किया जाता है, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इंटरनल रेजिस्टेंस फर्स्ट इज इंटरनल रेजिस्टेंस डिनोटेड बाई आर से डिनोट कर रहे हैं। सो इंटरनल रेजिस्टेंस of the cell may be defined as the resistance offered by the electrolyte of cell to the flow of current called internal resistance of cell। internal resistance of a cell denoted by स्मॉल आर से इसको डिनोट करेंगे। अब इसकी एक्सप्रेशंस करने जा रहे हैं। देख लो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या होता है। जैसे ये हमारे पास सेल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये 2 रॉड हैं और दोनों ही रॉड्स जो है अंदर ये एक प्रकार का लिक्विड होता है, उसमें डाली होती हैं। जैसे कॉपर है तो हम लोग क्लांचे सेल बनाते हैं, तो कॉपर और एक जिंक, तो उसमें जो है पहले ही जो हमारा जो है अमोनिया क्लोराइड में पहले ही सेल्फ मेड जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको लेंगे और उसको हम अमोनिया क्लोराइड में डालेंगे, तो वहाँ से क्लांचे सेल बनता है। तो वैसे ही हमारा एक सेल है, तो इसके इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मान लो HCl है या H2SO4 भी हो सकता है, या क्लांचे सेल में अमोनिया सल्फेट हो सकता, अमोनिया क्लोराइड हो सकता है, कॉपर सल्फेट। तो इस प्रकार से जो लिक्विड है इसके अंदर, इसने जो रेजिस्टेंस ऑफर किया है किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। इस लिक्विड ने, ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड को ही इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इसको, इस लिक्विड को कहेंगे हम, क्या कहेंगे, दैट इज व्हाट वी विल से इट एज
electrolyte or resistance offered by the electrolyte is called internal resistance of cell। तो इसके एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं। एक्सप्रेशन क्या है कि हम लोग एक सेल लेते हैं, सेल के अक्रॉस हम एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं ऐसे, और यहाँ पर एक की लगा देते हैं, की ये वोल्ट मीटर, ठीक है। और यहाँ पर भी हम ये यहाँ पर हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये आर हुआ, और इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है, सेल का जो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ पर की लगाई हुई है, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो कर रहा है। अब देखो, अगर की को हमने ओपन रखा हुआ है तो जो सेल का पोटेंशियल, जो सेल की ईएमएफ है, जो सर्किट की, जो सर्किट इज ओपन, सर्किट इज ओपन, तो ईएमएफ ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। कंसीडर ए रेजिस्टेंस capital R is connected to the cell of EMF E across which a voltmeter through key is connected, की के जरिए इसको क्या है, कनेक्ट किया गया है, ठीक है। की के जरिए क्या है, कनेक्ट किया गया है। अब क्या है, फिर लिख लो, कंसीडर रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू द सेल, सेल है ये जिसकी ईएमएफ कितनी है, ई, अक्रॉस बीच ये वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर वी, वोल्ट मीटर बी, कनेक्ट वोल्ट मीटर बी, अक्रॉस बीच वोल्ट मीटर बी थ्रो की इज कनेक्टेड, थ्रो की के जरिए जो है ये कनेक्ट है। तो इस ढंग से अब हम क्या करेंगे, अब हमने सर्किट पहले ओपन रखा है, व्हेन द सर्किट, दो पोजीशन लाएंगे, एक सर्किट को ओपन रखेंगे, दूसरे में क्लोज करेंगे। व्हेन द सर्किट इज ओपन, ईएमएफ ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ सेल। जो सेल की ईएमएफ है वो ही सर्किट की ईएमएफ होगी, क्योंकि सर्किट क्या है, ओपन है। नाउ क्लोज्ड द सर्किट, सर्किट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, की को हमने बंद कर दिया। नाउ क्लोज द सर्किट, लेट आई इज द करंट flowing through the circuit, flowing through the circuit, सर्किट में फ्लो किया क्या, करंट आई। अब जैसे करंट आई फ्लो किया, सिंस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू आर प्लस कैपिटल आर, आर प्लस कैपिटल आर। so but we have
आई ई इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस कैपिटल आर एंड आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस कैपिटल आर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि हमने बोला है कि ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सर्किट। तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है जब सर्किट ओपन है तो ई जो है वो आई प्लस आर के बराबर होगा। अब हमने सर्किट क्लोज कर दिया, करंट आई फ्लो कर रहा है, परंतु इसके साथ साथ जब सर्किट हमने क्लोज किया है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी आ रहा है। बट सर्किट इज सिंस सर्किट इज क्लोज्ड, सर्किट क्या है? क्लोज्ड है। सिंस सर्किट इज क्लोज्ड, सो potential difference B is given by B is equal to YR. This is question number 2. अब हम क्या करेंगे? 1 को यूजिंग 1 into 1 को 2 में यूज करेंगे। B is equal to E अपॉन R प्लस कैपिटल R इंटू R। अब हम लोगों ने R की वैल्यू निकालनी है। किसकी? स्मॉल r की। स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है। Here small r is the internal resistance of cell। सो देखो B इज इक्वल टू बी आर प्लस आर इज इक्वल टू ई आर। बी आर इज इक्वल टू ई आर। सो बी आर इज इक्वल टू ई माइनस बी इंटू आर। कॉमन ले लिया, ये परे चला गया और ये हमने माइनस कर दिया। अब इसमें देखो आप कि हमें तो आर की वैल्यू चाहिए। सो आर इज इक्वल टू ई अपॉन बी माइनस बी अपॉन बी। हर एक का बटा हो गया बी। तो आर क्या आया? आर आया ई अपॉन बी माइनस 1 इंटू आर। So what is this? This is the internal resistance of the circuit. So internal resistance of the circuit depends upon the resistance of the circuit. Understand? And ratio of EMF, ratio of the EMF of the cell and the terminal potential difference of the cell। और उसमें जो रेशो आ रही है, जैसे मान लो EMF है 1.5 और टर्मिनल पोटेंशियल है 0.5, तो इस दोनों को डिवाइड करके जो वैल्यू आ रही है उसमें से -1 करो और रेजिस्टेंस करो। तो ये जो है ये एक्सप्रेशंस हम हमारा पोटेंशियोमीटर्स की मेजरमेंट्स में भी यूज़ करते हैं। वहाँ हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं, प्रैक्टिकल है वहाँ पे। तो ये फार्मूला लगता है, तो आप लोगों ने इसको ठीक ढंग से तैयार करना है और मुझे सेंड कर देना है। हैव ए नाइस डे।